अगर इंडी एलिच की तरफ बीजेपी जाता है तो उसको ईडी सीबीआई को झेलना पड़ेगा। साथियों, जोहार जी, नमस्कार। मैं हूं एसपी सोरेन। स्वागत है आपका जोहार जी यूट्यूब मंच पर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि जोहार जी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और जोहार जी टीम का मनोबल बढ़ाएं। अब आते हैं इस एपिसोड पर। इस एपिसोड का विषय है मणिपुर पर अनास्था प्रस्ताव, किसका फायदा। 2002 के गुजरात और 2008 के कंधमाल उड़ीसा के अप्रीतिकर घटना से प्रेरित होकर मणिपुर की घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसा लगता है। इन तीनों ही घटना में एक पक्ष तो बीजेपी है और बीजेपी है ऐसा इशारा होता है, और दूसरी पक्ष में जो कि प्रभावित पक्ष है माइनॉरिटी समुदाय। मणिपुर के केस में प्रभावित पक्ष आदिवासी समुदाय है। महिला निर्यातना भी इन तीनों ही केस में नजर आ रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि मणिपुर केस में SC/ST एक्ट को लागू करने की डिमांड कोई भी नहीं कर रहा है, न ही हाल के दिनों से प्रचलित बुलडोजर का जिक्र हो रहा है। जो भी हो, मणिपुर के असलियत का सामना तो तभी कारण तो सामने में तब आएगा जब कोई आधिकारिक मंच पर इसकी आलोचना होगा। इस बीच संसद में अनास्था प्रस्ताव लाने की मंजूरी मिल गई है। जाने अनजाने अनास्था प्रस्ताव से इंडिया वाले यानी कि इंडी एलिच को अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का मौका मिल जाएगा। दूसरी तरफ तटस्थ दल बीजेपी उड़ीसा, JSRC आंध्रा, BRS तेलंगाना और JDS कर्नाटक का स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगा कि वो ओपोजिशन में हैं या सरकारी दल बीजेपी के साथ। इनमें से इन तटस्थ दलों में से जो बीजेपी के पक्ष में वोट देगा या एब्सेंट मारेगा, वोट नहीं करेगा, वोट देने से मुकर जाएगा, उसको बीजेपी के साथ मान लिया जाएगा, और जो बीजेपी के खिलाफ वोट देगा उसको इंडी एलिच के सहयोगी मान लिया जाएगा। इस अनास्था प्रस्ताव के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इंडी एलिच की दल संख्या में इजाफा हो सकता है। लेकिन जो हमारे बीजेपी के आदिवासी MP हैं, उनका हाल तो बुरा ही होगा,
क्योंकि उन्हें 2024 का चुनाव में मणिपुर घटना का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हो सकता है उनका टिकट भी कट जाए। इस बीच जवाहर जी का कल्पना जल्पना है कि बीआरएस तेलंगाना और जेडीएस कर्नाटक शायद इंडी एलिस की तरफ हो जाएं, जबकि जगन रेड्डी आंध्र उस तरफ रहेंगे जिस तरफ टीडीपी नहीं रहेगा। यानी कि टीडीपी अगर इंडी एलिस के साथ रहे तो जगन रेड्डी साहब बीजेपी की तरफ रह जाएंगे और आगे चलकर हो सकता है वो पलटी भी मार दें। लेकिन बीजेडी उड़ीसा की स्थिति कुछ भिन्न है, विचित्र है। बीजेपी की तरफ अगर गए तो उनको 23% आदिवासियों का नाराजगी झेलना पड़ सकता है, खास करके तब जब एक बीजेपी कार्यकर्ता पर एक आदिवासी इंसान पर पेशाब करने की आरोप है और यूसीसी लाने की पहल को आदिवासी जमीन लूटने की एक खल बुद्धि समझ रहे हैं। साथ ही और दूसरी तरफ अगर इंडी एलिस की तरफ बीजेपी जाता है तो उसको ईडी सीबीआई को झेलना पड़ेगा। साथियों, बीजेडी का स्थिति को जानने के लिए जरा सा अतीत में जाना पड़ेगा। अतीत में 2008 में बीजेपी और बीजेडी उड़ीसा सरकार चलाने में सहयोगी थे, यानी कि साझा सरकार चला रहे थे। जब कंधमाल का इंसिडेंट हुआ और आरोप बीजेपी की ओर इशारा करने लगा, तब की बीजेडी की कर्ता धर्ता अंकल प्यारी मोहन महापात्र ने एक हिम्मत वाला फैसला लिया और बीजेपी से रिश्ता नाता तोड़ दिया। इसका फायदा बीजेडी को 2009 के चुनाव में मिला और इसी फैसले के बदौलत अभी तक बीजेडी अकेले दम पर उड़ीसा में सरकार चला रहा है। परिस्थिति 2023 में कुछ हद तक 2008 जैसा है, लेकिन इस बार अंकल प्यारी बाबू की जगह दामाद तामिलियन बाबू ले चुके हैं और यह निर्भर करेगा कि दामाद जी का फैसला सही है या नहीं है। यह तो आने वाले 2024 के चुनाव के नतीजे ही बतलाएंगे। ऐसे तो दामाद का घर की कामकाज में दखलंदाजी होने पर सत्यानाश ही होता है और यह अभी से दिखने लगा है। दामाद जी को अंडों की बरसात बीच बीच में झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, आपसे हमारा विचार अगर मिल रहा है तो कमेंट में जरूर और जरूर
बताएं। अच्छा, अब आते हैं, हालांकि इस तरह का दोनों ही परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल सकता है, बशर्ते कि कांग्रेस अपना पद्मासन छोड़ के थोड़ा हल्ला बल्ला चालू कर दे। अब आते हैं ओडी मीडिया से खबर के ऊपर। ओडी मीडिया से खबर है कि ओएसएससी यानी कि ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में क्वेश्चन पेपर का लीक हुआ है और जो आरोपित लोग हैं वह हर एक कैंडिडेट से करीब 15 लाख तक वसूल लिए गए हैं। इस सिलसिले में ओडिशा पुलिस कुछ छोटे मछलियों को पकड़ लिए हैं, लेकिन बड़े मछली अभी उनके पहुंच से बाहर हैं। साथियों, इस मामले में लेकिन दामाद तमिलियन बाबू अभी तक मुंह नहीं खोल रहे हैं, इसलिए कुछ लोग ये भी सोचने लग रहे हैं कि सबसे बड़ी मछली तो खुद दामाद तमिलियन बाबू ही हैं। दोस्तों, वीडियो कैसे लगा आप लोग देखें, इसलिए धन्यवाद। साथियों, जोहार जी के विचारों से आप सहमत या असहमत कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और जोहार जी परिवार से जुड़ जाएं। साथियों, विदा लेने से पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी दोस्त यार जान पहचानों से शेयर करके जोहार जी टीम का मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।